अस्सलाम वालेकुम। मैं माज बिन हुसैन, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। अभी रिसेंटली मेरा एक टूर था इस्लामाबाद का। 14 से 15 दिन का टूर था। मैं कराची से इस्लामाबाद गया और बड़ी अजीब सी चीज़ मैंने जो वहाँ जाकर नोट की, फील की, वो मैं आज आपसे शेयर करना चाहता हूँ। 14 से 15 दिन का टूर था और 14 से 15 दिन के टूर में जब मैं इस्लामाबाद में था तो लगातार 13 से 14 दिन तक डेली जो है ना वो बारिशें होती रही हैं। वो शाम में कब सम टाइम बारिश हो जाए, सम टाइम रात को बारिश हो, लेकिन इस 14-15 दिन के टूर में 1-2 दिन अगर नहीं हुई होगी, लेकिन 13 से 14 दिन ज़रूर बारिश हुई। तो एक दिन मैं शाम के टाइम घर से बाहर बैठा हुआ था और सडनली मेरे जहन में ये बात आई जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि मैं यहाँ आज 13-14 दिन हो गए हैं और मौजूद हूँ और रोज़ाना रात को बारिश होती है और 3-4 घंटे तक होती है, लेकिन अगले दिन जो है वो मौसम नहीं बदलता। वो बिल्कुल राई के दाने के बराबर भी चेंज नहीं होता, स्टिल वैसी ही गर्मी है। लोग कहते हैं कि बारिशें होती हैं तो मौसम बदल जाता है। अगर ऐसा ही है कि बारिश होने से मौसम बदल जाता है तो फिर ये क्यों नहीं बदल रहा? तो अल्लाह की ज़ात पर जो है वो मेरा अगेन यकीन बढ़ा और उसके ऊपर जो है ना मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि देखें कि बारिशें हो रही हैं लेकिन गर्मी कम नहीं हो रही। फिर सोच में मेरी जहन में बहुत सारी चीज़ें आई कि क्या क्या अल्लाह हमें दिखा रहा है कि ये सब कुछ मैं कर सकता हूँ, मैं किसी चीज़ का मोहताज नहीं हूँ। तो बैठे बैठे मैं सोचा कि अल्लाह पाक हमें बताता है कि मैंने आदम अलैहिस्सलाम को बिना माँ बाप के पैदा किया, मैं ये कर सकता हूँ, मैं कादिर हूँ इस चीज़ के ऊपर। फिर अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम की निशानी हमें बताई कि मैं बग़ैर बाप के भी पैदा कर सकता हूँ, ये मेरी ज़ात है। फिर मैं सोचता गया कि अल्लाह पाक ने ईसा अलैहिस्सलाम को ज़िंदा ही उठा लिया और हमें एक मैसेज दिया कि तुम्हें अपने पास बुलाने के लिए तुम्हारी मौत आना ज़रूरी नहीं है, मैं तुम्हें ज़िंदा भी अपने पास बुला सकता हूँ, मैं तुम्हें ज़िंदा भी उठा सकता हूँ। सोचते सोचते मेरी सोच पहुँची कि अल्लाह पाक ने पिछले 4-5 हज़ार साल से फ़िरौन को जो है वो ज़मीन में जगह नहीं दी। तो मैं सोच रहा था कि अल्लाह पाक हमें बता रहा है कि मैं ये सब कर सकता हूँ, कि मैं अल्लाह ना करे ऐसा हो कि तुम्हें ज़मीन जगह ना देगी। ऐसा भी हो सकता है कि जो वो लाश है, जो फ़िरौन की लाश है, कि वो बाहर होने के बावजूद वो ना गल रही है, ना सड़ रही है, ना उससे कोई स्मेल आ रही है। नॉर्मली अगर कहीं डेथ हो जाए और अगर वो हफ़्ता 10 दिन तक पड़ी रहे तो स्मेल आती है। तो अल्लाह अपनी शान, अपनी कुदरत हमें दिखा रहा है, बता रहा है कि देखें मेरी ज़ात इन सब चीज़ों से बालातर है, मैं किसी चीज़ का मोहताज नहीं हूँ। चीज़ें वही होती हैं, काम वही होती हैं जो मैं चाहता हूँ। तो ये सारी बातें मेरे जहन में आई और मैं इसके ऊपर सोच रहा था। हम बड़ी छोटी सोच के साथ, बड़े हम तंग जहन के साथ, बड़े छोटे दिल के साथ हम अपने मसलों को देखते हैं, अपनी परेशानियों को देखते हैं। ज़रा सी कोई तकलीफ़ परेशानी आती है तो हमें लगता है कि पता नहीं क्या होगा, ये चीज़ें ठीक होंगी या नहीं होंगी। या हम हमेशा किसी परेशानी के आने पर हम सोचते हैं कि ये काम कैसे होगा। हम हमेशा वसीलों की तरफ हमारी सोच जाती है, ज़हन जाता है कि ये काम तो तभी होगा जब ये होगा, अदरवाइज़ नहीं हो सकता। तो अल्लाह हमारे जहनों पर जो है वो आके दस्तक दे रहा है कि मैं जब चाहूँ तो तब होगा, अदरवाइज़ नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। तो आपकी जो मसाइल्स हैं, आपकी परेशानियां हैं, आपकी तकलीफ़ें या आपका कोई भी चीज़ है जिसके लिए आप इस वक्त परेशान हैं, डिस्टर्ब हैं कि पता नहीं कैसा होगा, तो वो बारी ताला, वो रब्बुल इज़्ज़त जो है वो सारे काम आपके कर सकता है। वो किसी चीज़ के लिए, किसी मौके के जो है उसमें मोहताज नहीं है कि इस तरह का कुछ होगा तो तभी ये काम होंगे, अदरवाइज़ नहीं हो सकते। तो ये छोटी सी चीज़ वहाँ बैठे बैठे मैंने
सोची, रियलाइज़ की, अल्लाह की शान को देखा, अल्लाह की कुदरत को देखा, और मैंने वहाँ तौबा भी किया, इस्तग़फ़ार भी किया, और मालिक से दुआएं की कि मौला मेरे काम या इस उम्मत के या इस लोगों के जितने काम हैं उन्हें तू बना सकता है, उन्हें तू ठीक कर सकता है, उन्हें तू संवार सकता है, तो खुदारा उन्हें संवार दें। ये छोटी सी बात आपसे शेयर करनी थी। उम्मीद करता हूँ मेरी ये बात आपको समझ में आ गई। कमेंट करके बताएं आज के टॉपिक, आज का मौजू आपको कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो किस इशू, किस बात, किस परेशानी पर हो जिससे आप गुजर रहे हैं। सब्सक्राइब करें मेरा चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग एंड एजुकेशनल वीडियोस। शेयर करें उनके साथ जिन्हें लगता है कि पता नहीं उनके जो प्रॉब्लम्स हैं, उनकी मसाइल हैं, या उनकी कोई भी थिंकिंग है कि रुकी हुई है, वो स्टक हुई है, वो कहीं आकर फंस गए हैं और उन्हें लगता है कि अब काम नहीं बन सकता, तो उन्हें से ज़रूर शेयर करें कि अल्लाह जो है जब चाहेगा, तो अल्लाह जब कुन फरमाएगा तो आपके काम हो जाएंगे। जहाँ रहें खुश रहें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।